इन्होंने कहा पद छोड़ दो, उन्होंने कहा ठीक है मैं इस्तीफा दे देता हूं। दोनों की ठीक थी बात। चलिए, वायरल हुई, सबने सुना। क्या समस्याएं हैं रंजीत जी? नहीं बड़े भाई, मैं आपके माध्यम से सिर्फ पहली बात तो मैं आपको इस बात के धन्यवाद और साधुवाद दूंगा कि भाई आप बगैर किसी मतलब मंतव्य, बगैर किसी क्या कहते हैं लालच के आप अब इस मुद्दे को उठाते आए हैं इस शिक्षा मित्र हित में और अनुदेश को हित में। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। पहली बात तो ये समझिए। दूसरी बात ये है कि मेरा मानना ये है कि मेरा एक तरह से एक जो भी नेतृत्व करता है, चाहे कोई भी जो भी व्यक्ति अपनी पीछे भीड़ को लेके चल रहा है, तो नेतृत्वकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पीछे चल रही भीड़ के भविष्य को सुनिश्चित करे, उन्हें सही मार्ग और सही कहते हैं रास्ता दिखाए। और वही सवाल मेरा बड़े भाई आज शिव कुमार शुक्ला जी से भी है। अगर आप आते लाइव तो मैं उनसे भी बात करूंगा। अगर नेतृत्वकर्ता का मतलब अर्थ यह है कि आप किसी को अनिश्चितकालीन धरने के लिए बुलाएं और रात को आप बगैर किसी को सूचना दिए धरना खत्म कर दें और रोड पे लोगों को जो है आप ऐसे ही छोड़ दें, ये कहां तक उचित है आप मुझे बताइए। आज शिक्षा मित्रों को एक पार्टी विशेष का एजेंट कहा जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं ये कौन मानता जिम्मेदार हूं कि होगा? सरकार से ज्यादा जिम्मे नहीं, मैं ये मानता हूं कि सरकार जितनी जिम्मेदार है, सरकार से ज्यादा जिम्मेदार प्रदेश के शिक्षा मित्रों के जो नेतृत्व करता है वो ज्यादा जिम्मेदार है इसके लिए। आज शिक्षा मित्रों की दुर्दशा के लिए, हालात के लिए, शिक्षा मित्रों की मौतों के लिए सरकार से पहले जिम्मेदार शिक्षा मित्रों के नेता हैं। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं, ना कोई गुरेज है। अगर आप अपनी पीछे चल रही भीड़ के लिए कुछ भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते, उसे एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकते, केवल हर साल होली दिवाली अब हो रहा है, कल होगा परसों होगा, इस चुनाव के बाद होगा, यही चलता है यार, यही चल रहा है, भविष्य सुनिश्चित नहीं कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि आपको नैतिकता के तौर पर, अगर मेरे इन शब्दों से, मेरे इन सवालों से किसी को तकलीफ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। चलिए ठीक है, आपके अपने सवाल हैं। जिसे तकलीफ होगी वो चिल्लाएगा, जिसे नहीं तकलीफ होगी वो, उसे क्या मतलब है, उसे क्या लेना देना। मिश्रा जी, आपको पता है अगले साल सन 2026 में 20% शिक्षा मित्र रिटायर होने वाला है। आप बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इससे बेहतर समझ सकते हैं। कोई दिन नहीं जाता, मुश्किल से हफ्ते में कोई हफ्ता नहीं जाता मैं कहूं कि जिसमें एक शिक्षा मित्र की एक मौत नहीं होती है। लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों की शादियां टूट गई हैं, जीवन नरक हो गया है। अंदाजा है किसी को इस बात का? चलिए ठीक है, आप अपनी जो पीड़ा है वो कह रहे हैं। अब जिसे जवाब देना है वो जवाब दे, जिसे सुनना है वो सुने। हर शिक्षा मित्र की कंडीशन बेहद खराब है, बहुत खराब दौर से गुजर रहा है। किसी के पास राशन को पैसे नहीं है, तो किसी के पास आने जाने के पैसे नहीं है, कोई कहता है किराए के लिए पैसे नहीं है। और ये एक दो नहीं, हजारों शिक्षा मित्रों की समस्या, एक दो की नहीं है। आपको शायद मैं बता दूं कि 70% शिक्षा मित्र अवसाद से गुजर रहा है इस समय, अवसाद से। स्पीकर खोल रहा हूं, आप बताइए इनसे। खोल दिया हमने स्पीकर, सुनिए रंजीत जी। हाँ रंजीत भाई, अपना आपका रहता था भाई, आपको जगह क्यों खिला दे रहे हैं जी वो ये कह रहे हैं रंजीत जी, ये जो फोन पर जुड़े हुए हैं शिक्षा मित्र हैं, कह रहे हैं कि आपको इतना ज्ञान है तो आप करवा क्यों नहीं देते कुछ, आप करो मेहनत, सारे शिक्षा मित्र आपके साथ चल ये अब पड़ेंगे। तो
नहीं अब तो ऐसी अब मैं आपको इनकी बात का जवाब दूंगा, मैं बिल्कुल इनकी बात का जवाब दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है उनका, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं, मैं बिल्कुल इसका मैं जवाब आपको दूंगा। भी लिख के भेजता हूँ, कुछ व्हाट्सएप पे मुझे लिख दो, आप आ जाओ, आप बातचीत आपकी कराता हूँ आमने सामने, आ जाओ आप भी। हेलो, आप व्हाट्सएप पे कुछ लिखिए, आप भी आओ, सवाल करिए आमने सामने। हाँ, मैं लिंक भेजता हूँ, जुड़िए। जी जी रंजीत जी, अब समस्या ऐसी इस बात स्थिति इन की लोगों ने रंजीत छोड़ी जी, नहीं है कि अब क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि रंजीत जी, रंजीत जी, मेरी बात को बिल्कुल किसी इसमें मत बिल्कुल सर, लेना कि मैं किस बेस में आपसे कह रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा भाई बताइए। आप जब रोज बीएसए के यहाँ भी भेजना आपको शुरू कर दिया जाए तो 3 दिन बाद ये कहोगे मैं नहीं जा पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे अपने संगठन से तात्पर्य रखते हो, क्योंकि मैंने संगठन में घुसना किसी में मुनासिब नहीं समझा, ना मैं किसी संगठन की बातचीत करता हूं। नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल सही बात है।